हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। कल मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस को समझाया था दोस्तों। हमें विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया दोस्तों। एनसीईआरटी क्लास 11 का मैथ हम शुरू करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहला चैप्टर आपका है समुच्चय। समुच्चय सेट्स क्या होते हैं इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। बहुत शानदार तरीके से बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक लेकर आएंगे दोस्तों। आपको आपको हम क्लास में बोर नहीं होने देंगे दोस्तों। बहुत शानदार तरीके से हम करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, करना क्या है इसमें। देखिए दोस्तों, समुच्चय सेट्स आपके कक्षा 11 क्लास 11 में एनसीईआरटी में दिया है। पहला चैप्टर है दोस्तों। इसको बहुत शानदार तरीके से करना है। देखिए दोस्तों, समुच्चय सेट्स है, इसकी परिभाषा क्या होती है। सुपरिभाषित वस्तुओं के संकरा को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित क्या है। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय क्या होता है। समुच्चय जैसे किसी संख्याओं का समुच्चय हो गया, जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो गया दोस्तों। जैसे हम बोलते हैं, हम ये बोल रहे हैं जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। जैसे हम यहाँ पे बोल दिए हैं प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या होता है। जैसे आप यहाँ पे कैसे इसको इंगित करोगे दोस्तों। प्राकृतिक संख्याओं को हम किससे इंगित करते हैं। हम यहाँ से इसको इंगित करते हैं दोस्तों, अंकित करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे संख्याओं को क्या बोला जाता है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ऐसे संख्याएं जो होती हैं तो क्या होती है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। एक हम बोल दें प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय के अगर हम बोल दें तो क्या होगी, एक से लेकर अनंत तक संख्याओं का समुच्चय जो को क्या बोला जाएगा, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। जैसे हम बोल दें पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय 0 से अनंत तक संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। आप कक्षा 9 कक्षा 11 12 कक्षा 9 कक्षा 10 में पढ़े होंगे अच्छे तरीके से। तो हम जैसे फिर उसके बाद जैसे हम बोल दें आपके परिवार में, आपके जैसे परिवार में कितने लोग हैं, माता हैं, क्या है आपके परिवार में, माता पिता भाई बहन पत्नी ये सभी जैसे हम बोल दें उसमें परिवार का समुच्चय है। ये हमारे परिवार का समुच्चय तो क्या हो जाएगा, समुच्चय सेट्स कहलाएगा दोस्तों। उसमें हमें ये हमारे सब माता पिता भाई बहन ये सब आज सब लोग आ जाएंगे, वो क्या बोला जाएगा, परिवार के समुच्चय बोला जाएगा। जैसे आपके बोल दिया जाएगा आपके गर्लफ्रेंडों का समुच्चय। जैसे बोल दिया जाए दोस्तों आपके गर्लफ्रेंडों का समुच्चय, तब आप लोग इसको परिभाषित कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, सब लोग को बता सकते हो। आपके जैसे बोल दे गर्लफ्रेंडों का समुच्चय बोल दें वहाँ पे, जैसे आपके हो गए सोना हो गई, मोना हो गई, रेखा हो गई, सुनीता हो गई, सुनीता और भी यक्स हो गए, वाई हो गए, जेड हो गए। ये सभी जो है क्या होगी, आपके गर्लफ्रेंडों का समुच्चय हो जाएगा दोस्तों। गर्लफ्रेंड मतलब आप बता सकते हो आप कितनी गर्लफ्रेंड हैं। ऐसा तो लग रहा है आपके पास बहुत सारी गर्लफ्रेंड होंगी। आज जैसे आपको अगर बोल दिया जाए तो आप अपने गर्लफ्रेंडों का नाम पूरा बताइए, तो आप बता सकते हो, नहीं बता सकते हो। ये इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। जैसे आपके पास बहुत सी सारी गर्लफ्रेंडें हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। जिनके पास यदि गर्लफ्रेंड है तो भी अच्छा है, जिनके पास नहीं है तो और भी अच्छा है। जिनके पास गर्लफ्रेंड है अच्छा है, पर जिसके पास नहीं है तो और भी अच्छा है, नहीं भी होना चाहिए। अगर वो रहेंगे तो ज़्यादा दिक्कत होगा। तो ऐसे ही क्या हो समुच्चय हो गया, समुच्चय को हम परिभाषित करेंगे दोस्तों। आइए हम इसको, आप लोग इसको पहले लिख लीजिए अच्छे से परिभाषा को, उसके बाद हम आगे इसका एग्जाम्पल लेकर आते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, हम यहाँ से एग्जाम्पल आपको बताते हैं बहुत शानदार तरीके से। इसको मिटाते हैं अच्छे से।
जैसे आपका दे दिया जाए, जैसे एग्जाम्पल समुच्चय में आपको दे दिया जाए एग्जाम्पल कोई है, उसके जैसे बोल दिया तेज विद्यार्थियों का समुच्चय। क्या बोल दिया जाए? तेज विद्यार्थियों का समुच्चय बोल दिया जाए। तेज विद्यार्थियों का समुच्चय। नंबर दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं मोटी लड़कियों का समुच्चय। मोटी लड़कियों का समुच्चय। और तीसरा हम उदाहरण लेते हैं सभी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। चौथा उदाहरण हम लेते हैं दोस्तों, चौथा उदाहरण है सुंदर लड़कियों का समुच्चय। सुंदर लड़कियों का समुच्चय। सुंदर लड़कियों का समुच्चय। उसके बाद हम बोल रहे हैं यहाँ पे नंबर 5 नंबर है, जैसे हमारे न्यू स्पीड क्लासेस के कक्षा 11 के विद्यार्थियों का समुच्चय। उसके बाद आपका अगला एग्जाम्पल दोस्तों देखिए, इसमें क्या है? किसी विशेष विद्यालय का समूह। किसी विशेष विद्यालय का समूह। अगर ऐसे ही आपको दे दिया जाए दोस्तों, जैसे यहाँ पर तेज विद्यार्थियों का समुच्चय। अब आपके पास जैसे बहुत से लड़के होंगे, तेज विद्यार्थियों का समुच्चय, इसको आप डिफाइन कर सकते हो? नहीं डिफाइन कर सकते हो। आप ये अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे कि हाँ कि ये तेज है, स्लो है, कि धीमा है, कैसा नहीं है। तेज विद्यार्थियों का समुच्चय, जैसे किसी का मैथ तेज है, किसी का इंग्लिश तेज है, किसी का हिंदी तेज है, किसी का संस्कृत तेज है, तो आप ये डिफाइन नहीं कर सकते हो कि हाँ कि ये कौन तेज है, कौन स्लो है, कौन नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका समुच्चय में नहीं आएगा। ये आपका क्या होगा? ये आपका समुच्चय नहीं कहलाएगा। उसके बाद देखो मोटी लड़कियों का समुच्चय। ये आप इसको भी आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, कितनी मोटी है, कितनी पतली है, कितनी नहीं है। ये आप नहीं कह सकते कि इतनी मोटी है, इतनी ज़्यादा मोटी, इसको नाप नहीं सकते हो। हाँ कितना मोटा है, कितना पतला है, तो इसको आप नहीं कह सकते हो, कुछ नहीं समझा सकते हो। जैसे अब कोई लड़की हो तो सब एक बराबर तो रहेंगे ही नहीं। कोई भी लड़की जब मोटी होगी तो एक बराबर नहीं रहेगी, तो उसको आप डिफाइन कर सकते हो? नहीं डिफाइन कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी समुच्चय नहीं कहलाएगा। उसके बाद अगर सभी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्याएं 0 से अनंत तक होती हैं दोस्तों। 0 से अनंत तक बहुत सारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है? 0 से होती है। तो वो एकदम निश्चित है, डिफाइन है कि हाँ कि एकदम फिक्स है कि वो 0 से होगी। 0 से शुरू होगी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कहाँ शुरू होती है? 0 से शुरू होती है। एकदम फिक्स है कि हाँ कि वो 0 से ही शुरू होंगी। ये जाहिर सी बात है। तो ये क्या हो जाएगा? ये समुच्चय कहलाएगा दोस्तों। क्या कहलाएगा? ये समुच्चय कहलाएगा। उसके बाद सुंदर लड़कियों का समुच्चय। आप इसको डिफाइन कर सकते हो? सुंदर लड़कियां तो देश में बहुत हैं। किसको कहोगे सुंदर है, किसको नहीं सुंदर। जैसे हम अपने आप बोलते हैं हम बहुत सुंदर हैं, हम सुंदर दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं।
तो ऐसे ही बहुत लोगों को, जैसे किसको कहोगे हाँ ये सुंदर है, ये सुंदर नहीं है, ये सुंदर है, ये सुंदर नहीं है, कैसे कहोगे? आप इसको डिफाइन कर सकते हो? नहीं डिफाइन कर। कोई भी एकदम काला लड़का होगा वो भी अपने आप को सोचेगा हम बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं। वो काला लड़का भी अपने आप को सोचेगा नहीं बहुत अच्छे हैं। आप भी अब सोचोगे कि नहीं हम तो अब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, हमारा चेहरा बहुत अच्छा है। अपना चेहरा सबको अच्छा लगता है, इसलिए आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते हो कि हाँ कि ये कितना अच्छा है, कितना नहीं अच्छा है, कैसा है, ये आप नहीं डिफाइन कर सकते हो। तो ये सुंदर लड़कियों का समुच्चय जैसे कटरीना कैफ हो गई, आलिया भट्ट हो गई, ये सब को आप डिफाइन कर सकते हो? कौन इसमें अंतर कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। इसीलिए तब ये क्या हो जाएगा, ये आपका समुच्चय नहीं कहलाएगा। ये आपका क्या नहीं कहलाएगा, ये समुच्चय नहीं कहलाएगा दोस्तों, ये समुच्चय नहीं कहलाएगा। और जैसे न्यू स्पीड क्लासेस के कक्षा 11 के विद्यार्थियों का समुच्चय, न्यू स्पीड के क्लासेस में कितने विद्यार्थी कक्षा 11 में है, ये हम डिफाइन कर सकते हैं दोस्तों। जैसे हमारी कोचिंग है, हम कोचिंग चला रहे हैं, उसमें अगर हमारे कोचिंग में अगर 700-800 अगर विद्यार्थी अगर हो उसमें है तो एडमिशन हुआ है, तो हम उसको डिफाइन कर सकते हैं हाँ ये बच्चा इसका ये नाम है, इसका ये नाम है, इसका ये नाम है, इसका ये नाम है। हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं ये हमारे कोचिंग का है, ये हमारे क्लास का है, ये हमारे स्कूल का है, ये हमारे घर का है। ऐसे ही हम आप उसको बता सकते हैं हाँ न्यू स्पीड क्लासेस के सभी बच्चों का, जैसे हम कक्षा 11 के सभी बच्चों का समुच्चय पूछे तो आप हम बता सकते हो, जाहिर सी बात है उसको बता सकते हैं। तो उसमें हम डिफाइन कर सकते हैं दोस्तों, कर सकते हैं नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, हाँ कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब ये समुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? समुच्चय कहलाएगा। और जैसे किसी विशेष विद्यालय का समुच्चय, किसी विशेष विद्यालय का समुच्चय, जैसे अब किसी विशेष विद्यालय के छात्रों का समुच्चय, यहाँ पे किसी विशेष विद्यालय के छात्रों का समूह, किसी विशेष विद्यालय छात्रों का समूह, जैसे कोई भी अगर विद्यालय हो, डिवाइन कैरियर हो, चंद्रा इंस्टीट्यूट हो, ये सब जैसे संदेश एकेडमी हो गया हो, कोई भी कोचिंग हो, विद्यालय हो, अगर उसके सभी का छात्रों का समुच्चय पूछा जाए तो आप उसको बता सकते हो, गिन के बता सकते हो कि हाँ हमारे कोचिंग में इतने बच्चे हैं, हमारे कॉलेज में इतने विद्यार्थी हैं, हमारे वो गुरुकुल में इतना विद्यार्थी हैं। तो हम उसको बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ऐसी संख्या जिसका हम, ऐसी वस्तु जिसका हम डिफाइन कर सकें, परिभाषित सुपरिभाषित कर सकें, उसी को हम समुच्चय कहते हैं। तो इसको हम क्या करें, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये समुच्चय कहलाएगा दोस्तों। क्या कहलाएगा, ये समुच्चय कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा नहीं दोस्तों। देखिए इसको हम डिफाइन कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो ऐसे ही आपको सब करना है दोस्तों, बहुत शानदार तरीके से हम करने वाले हैं दोस्तों। तो आइए हम इसको, आप इसको पहले लिख लीजिए आपको, तो उसके बाद हम फिर अगला पढ़ाते हैं कुछ। चलो अब आप लोग इसके सामने लिए होंगे, इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम और कुछ आगे पढ़ाते हैं दोस्तों। तो आप लोग समुच्चय के बारे में समझ गए होंगे दोस्तों। तो इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, डिफाइन करने के तरीके मैं आपको बहुत अच्छे से समझाया दोस्तों। हमें आप समझ गए होंगे दोस्तों। कैसे समझना कुछ नहीं है उसमें, आपको बस ये समझना है कि कौन फिक्स है, कौन नहीं, कौन डिफाइन हो सकता है। जैसे हम आपको बताए थे कि हाँ आपके गर्लफ्रेंडों का समुच्चय, गर्लफ्रेंडों का समुच्चय आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते हो दोस्तों। गर्लफ्रेंड के समुच्चय, अब आपके इधर देखो तो बोलोगे ये हमारी गर्लफ्रेंड है, उधर देखो बोलोगे ये हमारी गर्लफ्रेंड है, ये बोलोगे ये हमारी गर्लफ्रेंड है। तो उसमें आप डिफाइन नहीं कर सकते हो दोस्तों। उसमें डिफाइन कर सकते हो, लड़के ऐसे होते हैं कि जहाँ जहाँ जाते हैं वो बोलते हैं ये हमारी गर्लफ्रेंड है, ये हमारी गर्लफ्रेंड है। तो वहाँ आप डिफाइन नहीं कर सकते हो कि उसमें कहाँ कौन किसकी गर्लफ्रेंड है, इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, उसको आप परिभाषित सुपरिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो हमने आपको समुच्चय के बारे में बताया कि वो क्या होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए, एकदम डिफाइन होना चाहिए, तभी वो आपका समुच्चय कहलाएगा दोस्तों।
तो हम अब आइए हम इसको बताते हैं। ये समुच्चय को क्या है, समुच्चय को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? समुच्चय को हम कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ऐसे ऐसे हम पूरा जेड तक इसको हम प्रदर्शित कर, समुच्चयों को हम इससे हम क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। समुच्चयों को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल ए, कैपिटल बी, ऐसे ए से जेड तक की संख्या अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से हम क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं, उसको हम प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। तब हम अब क्या करता है? अब इसके समुच्चय के क्या है? समुच्चय के अवयव को, समुच्चय के अवयव को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, ऐसे संख्या हम जेड तक इसको प्रदर्शित करेंगे। समुच्चय के अवयव को हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? इसको किससे प्रदर्शित करेंगे? छोटे अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करेंगे। और समुच्चयों को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करेंगे दोस्तों। बहुत शानदार तरीके से ये आपको समझना है, बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों। तो आइए हम इसको आपको कुछ और बताते हैं, उसका प्रतीक और चिन्ह बताते हैं ताकि आपको अच्छी समझ में आ जाए। तो आप लोग इसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। आप लोग लिख लिए होंगे, चलिए हम इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको बताते हैं। जैसे आपको दे दिए, हम इसमें दिया है प्रतीक, प्रतीक चिन्हों, प्रतीक चिन्ह, किससे आप इसको पहचानेंगे कैसे, इसको हम आपको बताएं। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसमें लिखा है जैसे यन, यन हो गया, और क्या दिया है इसमें? जेड, जेड या आई हो गया, और क्या दिया है इसमें? क्यू, क्यू दिया है, और क्या दिया है? आर दिया है, और क्या दिया है? आर अपान क्यू दिया है, आर अपान क्यू। उसके बाद दिया है जेड प्लस या आई प्लस। उसके बाद दिया है क्यू, क्यू प्लस। उसके बाद क्या दिया है? आर प्लस, आर प्लस दिया है। उसके बाद क्या दिया है दोस्तों? उसके बाद दिया है जेड माइनस या आई प्लस या डब्लू, इसमें दिए डब्लू। अब देखिए ये सब प्रतीक है, इसको हम किस नाम से जानेंगे, इसी के बारे में हम इसकी चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, पहले क्या जैसे यन दिया है, यन क्या, यन को हम आपको बताए हैं, भाई आप बताए थे। यन क्या हो गया? ये क्या हो गया? प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। यन क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो गया। अब जैसे जेड या आई, जेड या आई हम किससे इंगित करते हैं? किससे इंगित करते हैं? जेड को हम या आई को हम किससे कहते हैं? सभी पूर्णांकों का समुच्चय, सभी पूर्णांकों का समुच्चय। इसको आप क्लास 9 क्लास 10 में इसको पढ़ चुके हो दोस्तों, पढ़ के आए हो, हमें विश्वास है कि आपको आता होगा। अगर नहीं पढ़े हो तो उसको पहले आप पीछे एक दो बार रिवाइज कर लिए ताकि आपको इसमें अच्छे से समझ में आ जाए समुच्चय। उसके बाद ये क्यू, क्यू क्या है? परमीय संख्याओं का समुच्चय। क्यू को हम किससे इंगित करेंगे दोस्तों? क्यू को हम किससे इंगित करेंगे? परमीय संख्याओं का समुच्चय, परमीय संख्याओं का समुच्चय, परमेय संख्याओं का समुच्चय। जैसे आर दिया है, आर क्या हो जाएगा? आर क्या होगा दोस्तों? आर जो है अपरिमेय संख्याओं का, आर क्या है दोस्तों? आर जो है, आर किससे दिया गया है? आर जो है वास्तविक संख्या, हाँ रियल नंबर। आर जो है वास्तविक संख्याओं का
समुच्चय। अब ये एक जो आर अपान क्यू जो ये है आर अपान क्यू, हम क्या कहेंगे इसको, हम बोलेंगे अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। अब यहाँ पे दिया, जैसे यहाँ पे दिया क्या दिया, जेड प्लस या आई माइनस, क्या बोलोगे इसको, जेड प्लस या आई माइनस। तो इसका जेड प्लस या आई प्लस का मतलब क्या होता है, क्या होता है, सभी धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। अब इसको जो है क्यू प्लस को किससे डिनोट करोगे दोस्तों, क्यू प्लस को किससे डिनोट करो, सभी धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय। उसके बाद आर प्लस को किससे प्रदर्शित करोगे दोस्तों, आर प्लस को हम प्रदर्शित करेंगे। आर प्लस को हम क्या कहेंगे, इसको सभी धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ये आर प्लस हो गया। अब यहाँ पे डब्ल्यू दिया, क्या दिया है, ये क्या है, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का, यह जो है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो गया। और जेड या आई जो सभी पूर्णांकों का समुच्चय है। पूर्णांकों के बारे में हम आपको चर्चा किए थे। क्यू बराबर जो है परिमेय संख्याओं का समुच्चय हो गया। आर बराबर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। आर अपान क्यू बराबर अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। जेड प्लस या आई प्लस का मतलब क्या है, सभी धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय हो गया। क्यू प्लस का मतलब सभी धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय हो गया। आर प्लस का मतलब सभी धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। इसको आप याद कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपके अगर आगे आने वाले क्लास में हम इसको चर्चा करेंगे तो आपको दिक्कत ना हो, ताकि समझने में समस्या ना हो दोस्तों। इसको आप लोग पहले याद कर लीजिए दोस्तों अच्छे से। उसके बाद हम आपको कल उसके आगे हम आपको एग्जाम्पल थोड़ा बताएंगे, उदाहरण बताएंगे कैसे सवाल को हल किया जाए। उसके बाद फिर आपको हम पूरा चैप्टर करवाने वाले हैं दोस्तों। यदि अभी तक हमारा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे दोस्तों। ये बहुत अच्छा चैप्टर मैं लेकर आया हूँ दोस्तों। ये इसमें थोड़ा थियोरेटिकल ज़्यादा है, इसलिए इसमें ऊबन लगता है, लेकिन हम आपको ऊबन नहीं लगते, लेकिन बीच बीच में आपसे हंसी मजाक करते रहेंगे, ताकि आपको अच्छे से मज़ा आ जाए और आप लोग अच्छे से पढ़ सके दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।